देखिए, सुबह सुबह प्रखर तैयार होकर आता है, तब तक उसकी पत्नी प्रभा भी तैयार होती है। प्रखर सीए है और प्रभा भी उसके साथ ऑफिस का काम देखती है। प्रभा ने लंच पैक किया और दोनों कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद ट्रैफिक रुका सा दिखता है। दोनों ने देखा कि कोई नेता वहाँ से गुजरने वाला है। पीछे एक एम्बुलेंस का सायरन बज रहा होता है। ये देखकर प्रभा को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने देखा कि 2-3 गाड़ियां आकर रुकी और उन्होंने ट्रैफिक हटाकर एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता बनाया। प्रभा की नज़र वहां भीड़ को हटाते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। अरे, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी प्रखर बोला, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ हाँ, ये समाज सेवक पुष्कर है। रास्ता खुल जाता है। फिर दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। प्रभा मन ही मन सोचती है, ये पुष्कर यहाँ क्या कर रहा है? पूरे दिन इसी उलझन में रही और यही सोचती रही। मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादें, मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। पूजा का घर के किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सामने बार बार पुष्कर का चेहरा घूम जाता और वो बेचैन हो जाती। प्रखर प्रभा को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसे लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। प्रभा को रात भर नींद नहीं आई और बेचैनी से रात भर करवटें बदलती रही। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। सुबह अपने नियम अनुसार प्रभा मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क जाती है और वहाँ जब वो मॉर्निंग वॉक कर रही होती है, तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। वो देखकर अचानक चौंक जाती है। कहो प्रभा, तुम कैसी हो? प्रभा ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। संभल कर कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, पर जब से पता चला है कि तुम्हारी शादी किसी बड़े आदमी से हो गई है, शायद वो सीए है, मैंने अपना रास्ता बदल लिया और अभी तक ना मैंने शादी की है और ना ही करूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और करता रहूँगा। ये कहकर पुष्कर चला जाता है। प्रभा का दिल जोर जोर से धड़कता है और वो वही बेंच पर बैठ जाती है। उसे एक कदम भी चलना भारी होता है और वहीं अपने कॉलेज के दिनों में खो जाती है, जब वो और पुष्कर एक साथ ही बीकॉम कर रहे थे। प्रभा सुंदर थी और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। सभी लड़के उससे बात करने के लिए बहाना ढूंढते थे। वहीं पुष्कर सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। एक दिन प्रभा कॉलेज से घर जा रही थी, तभी 2-3 लड़कों ने प्रभा के साथ छेड़छाड़ की। पीछे से आते हुए पुष्कर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने उन लड़कों की पिटाई की। उसको देखकर प्रभा पुष्कर की तरफ आकर्षित हो गई और अपना अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी का वादा भी कर लिया। दोनों ने बीकॉम अच्छे नंबरों से पास कर लिया। पुष्कर आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया और प्रभा ने वहीं से अपनी पढ़ाई जारी रखी, पर उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल,
की चिंता होने लगी और उन्होंने उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। क्योंकि प्रभा की माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, वो जल्दी से जल्दी प्रभा की शादी करना चाहती थी। इन सब बातों से बेखबर प्रभा कॉलेज में जब पुष्कर की याद करती तो वो यादों में खो जाया करती। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। प्रभा मुस्कुराती झूमती पुष्कर की यादों में खोई जब घर आती है, तब उसने अपने मम्मी पापा की बातों को सुन लिया कि उन्होंने उसकी शादी की बात कर ली है और कल ही वो लोग देखने आने वाले हैं। प्रभा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। दूसरे दिन प्रखर अपनी मम्मी पापा के साथ आता है और प्रभा को पसंद कर रिश्ता पक्का कर देता है। 15 दिन में प्रभा की शादी प्रखर के साथ हो जाती है। प्रभा मन ही मन पुष्कर को याद करती है, परंतु उसे कोई पता नहीं मिलता। भाग्य के साथ समझौता कर प्रभा ससुराल आ जाती है और प्रखर के साथ सुखपूर्वक रहने लगती है। पर अचानक आज उसे पुष्कर फिर दिखाई दे जाता है। तभी बेंच पर कोई आकर बैठता है, जिसके साथ उसका ध्यान टूट जाता है। प्रभा जल्दी जल्दी तेज कदमों से घर पहुंचती है, जहां प्रखर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। क्या आज ऑफिस नहीं चलना है? वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और ऑफिस के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। पर वो दिल ही दिल में घबराती है कि कहीं पुष्कर प्रखर से मिलकर सारी बातें न बता दे, जिससे उसके रिश्ते के बीच कोई दरार आ जाए। इसी विचार से वो पूरे दिन परेशान रहती है और सुबह सुबह वो पार्क जाती है कि वो आज पुष्कर से बात करेगी। पार्क में पुष्कर भी मिल जाता है और प्रभा से कहता है, प्रभा मैंने मन ही मन तुमसे तभी शादी कर ली थी, मन से ही 7 फेरे ले लिए थे। अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता और मैं यहीं दूर रहकर तुमको रोज़ देखता रहूँगा। मैं अपने जीवन से खुश हूँ और तुम अपने जीवन में खुश रहो। यही मेरी तपस्या है, यही मेरी साधना है और तुम मेरे मन की पत्नी हो। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। हेलो, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। कहानी का शीर्षक है मन के 7 फेरे। वाह, बहुत बढ़िया।